हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे और अपना अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है, जो कि सिर्फ तो 3 मंथ बचा है। तो आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा घूमने-वूमने के चक्कर में मत रहिए और अपना अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से कीजिए। तो बात करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये देना चाहते हैं, आप लोगों को 5 क्वेश्चन देंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। दूसरा रहेगा कोयला के 4 प्रकार के नाम लिखिए। और तीसरा रहेगा मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी क्यों कहा जाता है। और आपका अगला प्रश्न रहेगा पाइपलाइन मार्ग की प्रमुख विशेषता क्या है, या फिर पाइपलाइन मार्ग किसे कहते हैं। और लास्ट प्रश्न रहेगा सड़क परिवहन के कोई 4 गुण बताइए। तो ये सारा का सारा वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके हम सबको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है पाइपलाइन मार्ग की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। यानी कि पाइपलाइन मार्ग जो है उसकी विशेषता क्या है, यही आपको बताना है। तो लिखेंगे क्या कि कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बनी पाइपलाइन को पाइपलाइन मार्ग कहते हैं। यानी कि कच्चा जो तेल होता है और प्राकृतिक गैस जो होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं अगर हम, और जो पाइपलाइन बना है उसी को हम क्या कहते हैं, पाइपलाइन मार्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिखेंगे इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसके द्वारा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस सस्ते दामों में बिना अपव्यय के सफलतापूर्वक पहुंच जाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसके द्वारा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस सस्ते दामों में बिना अपव्यय के सफलतापूर्वक पहुंच जाता है। ये जो है इसका पाइपलाइन मार्ग की विशेषता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है सड़क परिवहन के कोई 4 गुण बताइए। आप लोगों को सड़क परिवहन के कोई 4 गुण बताना है। तो हम लोग लिखेंगे कि सड़क परिवहन के 4 गुण इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला लिखेंगे यह परिवहन का लोकप्रिय साधन है। यह परिवहन का क्या है, लोकप्रिय साधन है। ठीक है, दूसरा में लिख सकते हैं यह आम आदमी के लिए सस्ता साधन है। ठीक है, सड़क परिवहन के 4 गुण बताना है, जिसमें आपको पहला लिखना है यह परिवहन का लोकप्रिय साधन है। जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं 3 नंबर। तीसरा है भारतीय सड़क व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। अच्छी बात है, भारतीय सड़क व्यवस्था जो है विश्व में क्या है, सबसे बड़ी है। और चौथा जो आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं यह सभी जगह पर उपलब्ध है। यह सभी जगह क्या है, उपलब्ध है। आप लोगों का अगला प्रश्न है मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी क्यों कहा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ मुंबई महानगर क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, हम लोग मुंबई को सूती वस्त्र का महानगरी क्यों कहते हैं। तो लिखेंगे कि मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ मुंबई महानगर क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती कपड़ा तैयार किया जाता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है ना, तो 2 में 2 आपको 100% मिलेगा। 2 में 2, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, इतना ही लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे हम क्या कि जीवन निर्वाह कृषि उन देशों में की जाती है जहां कृषक अपने जीवन निर्वाह लायक कृषि उत्पादन करता है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा डिफिनेशन है, इसको लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा। ये मत सोचना कि 2 लाइन का परिभाषा है 2 नंबर मिल जाएगा। तो हाँ, मिल जाएगा, उसका टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। तो आप लोगों को लिखना क्या है कि जीवन निर्वाह कृषि उन देशों में की जाती है जहां कृषक अपने जीवन निर्वाह लायक कृषि उत्पादन करता है। ठीक है, तो आप लोगों का लास्ट प्रश्न है कोयला के 4 प्रकार के नाम लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे कोयला के 4 प्रकार का नाम निम्न है या फिर निम्नलिखित है। तो आपका पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। आपका यही 4 कोयला का नाम है, तो आप लोग यही लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चाहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।